जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का अर्थात राजनीति विज्ञान का, जिसमें हमें पढ़ना है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं अर्थात पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, जिसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो यह सिलेबस है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, यह आपको पूरी यहाँ पर चैप्टर वाइज यूनिट वाइज हर एक टॉपिक कराई जाएगी। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको हर एक क्लास की हर एक चैप्टर की नोट्स प्राप्त हो जाएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट और है राजनीति विज्ञान को छोड़कर। साथ ही साथ अपने यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर बताएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम पता रहेगा, उस स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी के देख रहे हैं तो उनके एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं भारत में राजनीतिक प्रक्रिया में पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक हमारा है प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। ये यूनिट 1 है, इसको उत्तर लिख दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया है। एंड सेकंड टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के आयाम और सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स शेपिंग द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक डायमेंशन जो है लोकतंत्र के, उसके बारे में पढ़ना है। तथा स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पहला हमारा क्या है, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पढ़नी है। डायमेंशंस ऑफ द डेमोक्रेसी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स अर्थात हमारे जो लोकतंत्र के आयाम हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, इन सभी आयामों को हमें पढ़ना है। साथ ही साथ द शेपिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट क्या है, यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है क्वासी फेडरलिज्म, कोलिशन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में अर्धसंघवाद पढ़ना है, गठबंधन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, राजनीतिक दल और पार्टी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। क्वासी फेडरलिज्म भारत में अर्धसंघवाद, कोलिजन अर्थात गठबंधन, पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल और पार्टी प्रणाली पार्टी सिस्टम भारत में कैसा है, इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला यूनिट क्या है। थर्ड यूनिट हमारा है इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें क्या पढ़ना है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव, शहरी और स्थानीय स्वशासन क्या होता है, इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन, भारत में जो भारतीय संविधान का संविधान संशोधन हुआ है 73वां और 74वां, इन दोनों संविधान संशोधनों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। यूनिट थर्ड में पहला टॉपिक क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव, शहरी और स्थानीय स्वशासन और भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन हमें पढ़ना है। अगला हमारा यूनिट 4 जो है उसमें हमें क्या पढ़ना है, प्रेशर ग्रुप्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, द पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन एंड एकोमोडेशन अर्थात दबाव समूह, मतदान व्यवहार के निर्धारक, जाति और राजनीति, चुनाव सुधार की आवश्यकता, अलगाव और समायोजन की राजनीति। हमें क्या पढ़ना है यूनिट 4 में, दबाव समूह के बारे में पढ़ना है कि दबाव समूह आखिर होते क्या हैं। इसके पहले हमें क्या पढ़ना था, राजनीतिक दल पढ़ना था, फिर दबाव समूह, फिर मतदान व्यवहार के निर्धारक अर्थात मतदान का जो व्यवहार है उसको निर्धारित करने वाले कौन होते हैं,
क्या नियम होते हैं, जाति और राजनीति दोनों में क्या संबंध है, जाति क्या होती है, राजनीति कैसे चलती है, इसके बारे में पढ़ना है। चुनाव में क्या सुधार करने चाहिए और चुनाव सुधार की आवश्यकता किस लिए है या क्यों है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। साथ ही साथ अलगाव और समायोजन की राजनीति हमें पढ़नी है। अगला टॉपिक हमारा है यूनिट 5 हमारा है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म। भारत में धर्म और राजनीति, धर्मनिरपेक्षता पर बहस हमें पढ़नी है, अर्थात डिबेट करना है हमें सेकुलरिज्म पर। भारत में धर्म और राजनीति के बारे में हमें पढ़ना है कि भारत में किस प्रकार धर्म के अनुसार राजनीति या राजनीति धर्म पर किस प्रकार से लोग भड़काऊ वोट पाने के लिए धर्म को बीच में लाते हैं, या क्या धर्म का रोल होता है राजनीति में, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगला हमारा क्या है यूनिट 6 हमें पढ़ना है एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, कास्ट एंड क्लास, अर्थात महिलाओं, जाति और वर्ग के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई नीतियां क्या हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट 7 हमारा क्या है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रीजनलिज्म, कास्ट, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनलिज्म, जिसका क्या हिंदी में हम आपको बताएंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, अर्थात राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जातीयता, भाषा, क्षेत्रवाद, जाति, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और हमारा अंतिम यूनिट है जिसमें हमें पढ़ना है पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल, दल बदल की राजनीति और राष्ट्रपति शासन की राजनीति, इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। ये था हमारा बीए 3rd सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का हमारा सिलेबस, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस किया। इसका हर एक टॉपिक आपको अच्छे से कराया जाएगा। चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है 3rd सेमेस्टर का। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।